सीतापुर से 13 किलोमीटर दूर ब्लॉक एलिया के ग्राम पारा में मजरा पचैनापुर में 4000 आबादी की जनसंख्या रहती है। 4000 आबादी वाले ग्राम पारा के पचैनापुर में जानते हैं कि क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। क्या यहाँ के विकास कार्य पन्नों पर ही सिमट गए हैं या कुछ विकास कार्य किए भी गए हैं। ग्राम पारा के पचैनापुर गांव में एक किसान ऐसे हैं जो अपने घर में ही उन्होंने सब्जी उगाई है। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या उगाया है और कैसे अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं और साथ ही अपनी सब्जियों का दूसरों को लाभ दे रहे हैं। आइए बात करते हैं राजेश जी से। हाजी ये बताइए, आपने अपने घर में क्या क्या उगाया है? भिंडी, कद्दू, लौकी, ककड़ी, खीरा, केला भी लगा हुआ है। हम भी खाते हैं, हमारे गांव के मोहल्ले के लोग भी खाते हैं। जो आ जाता है वो भी ले जाता है और अपने आप दे भी देते हैं। और बगैर केमिकल के घूरे की खाद से ये सब्जियां उगाई हैं। लॉकडाउन में यही करते रहे। जो ये खेती कर रहे हैं, जैसे कि असली इसकी कीमत कितनी है और देखिए शहर में देखिए क्या रहता है। शहर में बाजार में तो मिलती है 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, और यहाँ 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। किसी को कुछ नहीं मिलता है। किसानों को क्या मिलता, कुछ नहीं। किसान तो जो मेहनत करता है खून पसीना, उसकी कीमत उसको नहीं मिलती। उसको केवल जो इसमें लगता है ना वो भी नहीं मिल पाता है। किसानों का असली दर्द ये है कि उनकी मूल जो लागत है वह उन्हें थोड़ी मिलती है, लेकिन इसके असली हकदार जो इसकी मलाईदार पैसा लेते हैं वह अन्य और ठेकेदार लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनकी लागत का 1-2 रुपए तो मिल जाता है, वहीं इसकी कीमत जब ये बाजार जाती है सब्जी तो बहुत ही महंगी बिकती है। सीतापुर के ब्लॉक एलिया के पचैनापुर गांव में जानते हैं शिक्षा का हाल क्या है। जो बच्चे खुद प्राथमिक शिक्षा में पढ़ते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं। बेटा ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 3 में, सरकारी स्कूल में। यहाँ पे आपको खाना मिलता है? हाँ, कोई दिन सब्जी और कई दिन चावल। और पढ़ते हो आप? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। सब आते हैं, टीचर आपका अच्छा आते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं? हाँ। ये है ग्राम पचैनापुर के बच्चे जिनमें डॉक्टर बनने की इच्छा है, पढ़ते हैं प्राथमिक स्कूल में। इनका सपना जल्दी पूरा हो, आई इंडिया की टीम यही चाहती है। ये बताइए आपके वहाँ क्या पढ़ा है, कैसे रहती हैं आप? छप्पर पड़ा है, ऐसे रही थे वो पलका डार के रही। सरकारी आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अब हम प्रधान ही बनवाई है तब बनी, अब कहाँ बनवाई नहीं। सीतापुर जनपद के ब्लॉक एलिया में ग्राम सभा पारा के मजरा पचैनापुर में हम पहुँचे हैं, जहाँ जानेंगे उनके ग्रामीणों से कि उनके वहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था है कि रात को आती है लाइट, लेकिन दिन में बहुत कम लाइट आती है। खंभे लगे हुए हैं और सारी व्यवस्था बिजली की अच्छी है। बस थोड़ी सी ही दिक्कत आ रही है कि अगर दिन में लाइट थोड़ी बहुत और बढ़ जाए तो गांव का कुछ और सही हर चीज़ हो जाए। हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। महीने में 1 बार या 2, 4, 5 महीने में यहाँ सफाई कर्मी आता है, इसके पहले नहीं आता है। गांव की आप हालत देखिए हमारे क्या है, सफाई है या नहीं है। जो कोई बीमार यहाँ होता है तो हम लोग निमलिया सुल्तानपुर में अस्पताल है सरकारी, वहाँ हम लोग जाते हैं इलाज कराने और बाकी यहाँ तो कोई ऐसा इलाज नहीं। आई इंडिया की टीम ने ग्रामीणों से खुद उनसे पूछा कि उनके ग्राम की क्या स्थिति है, तो किसी ने बताया कि उनके ग्राम में चिकित्सालय नहीं है, उन्हें 2 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं किसी ने बताया कि उनके ग्राम में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, महीने हो जाते हैं उनके वहाँ साफ सफाई नहीं होती है। आई इंडिया की टीम जब ब्लॉक एलिया के ग्राम पारा में पहुंची तो आइए जानते हैं कि वहाँ के प्रधान जी से कि उनके गाँव में कितना विकास हुआ है, उन्होंने क्या क्या विकास कराया है। विकास शौचालय बनवाया है, खड़ंजा बनवाया, सोर्जा लगवाया, सभी काम कराए हमने। अगर जनता चुनेगी तो दोबारा फिर बहुत से काम है। जैसे मान लिया अब इतना नहीं विकास हुआ इस साल में, अगले साल जो होगा तो वो पूरा हो जाएगा। बहुत से विकास रुक जाते हैं। जैसे मान लिया आवास नहीं मिल पाए पूरे भी जनता को, तो वो भी मिलना चाहिए। तो वो भी अगर हो जाएगा काम, अगर दोबारा जनता चाहेगी तो दोबारा कर देंगे वो काम। प्रधान जी ने कहा है कि अगर जनता उन्हें फिर से चुनेगी तो वह और भी अच्छे कार्य करेंगे अपने गाँव में। जैसे कि उन्होंने बताया सड़कें बनवाई हैं, अभी भी आवास उनके गांव में रुके हैं। प्रधान जी कहीं की दूसरी कड़ी में आई इंडिया की टीम ग्राम पारा के पचैनापुर में पहुंची तो वहां ग्रामवासियों से गांव की हकीकत को जाना। कुछ ग्रामवासियों ने बताया कि उनके यहाँ बिजली के खंभे तो हैं
लेकिन बिजली नहीं है। शिक्षा का हाल भी बताया। इसके साथ ही स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बताया कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर ब्लॉक को जाना पड़ता है। कैमरामैन समीर के साथ निशांत गुप्ता, सीतापुर।